हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा ले ताकि आगे भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स मिलते रहें। तो कल यानी 23 जुलाई को बजट पेश हुआ और बजट पेश होने के बाद से हम पिक किए हैं 6 सेक्टर जहां आपको तेज़ी बन सकता है। पहला है गोल्ड, दूसरा कंजप्शन, तीसरा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन, पांचवा फाइनेंशियल सर्विसेज और छठा अफोर्डेबल हाउसिंग जहां गवर्नमेंट का फोकस है। तो इन 6 सेक्टरों में आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है और अच्छा खासा पैसा बन सकता है इन सेक्टर में। तो एक एक करके आपसे डिस्कस करते हैं इन सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स की। तो जैसे कि हमने पहला सेक्टर बताया था गोल्ड, तो गवर्नमेंट ने बजट में सोने और चांदी पर बेसिक ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है और इससे सोने में निवेश करना पहले से ज़्यादा आकर्षक हो गया है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाने के बाद से ज्वेलरी सेगमेंट में को फ़ायदा हो सकता है। सरकार ने सोने पे कस्टम ड्यूटी 15% से घटा के 6% कर दिया है। तो गोल्ड से जुड़ी पहली कंपनी है टाइटन, जिसमें कल और आज दोनों दिन तेज़ी देखने को मिली। दूसरा स्टॉक्स है मनप्पुरम फाइनेंस, यहाँ आज लगभग 3.5% की तेज़ी देखने को मिली। और तीसरा स्टॉक्स है गोल्ड से जुड़ी हुई कल्याण ज्वेलर्स, आज यहाँ 6% की तेज़ी देखने को मिली। दूसरा जो सेक्टर हमने पिक किया है कंजम्पशन यानी एफएमसीजी सेक्टर। गवर्नमेंट ने ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और खपत बढ़ाने के लिए बजट में 2.66 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि एमएसएमई और ग्रामीण विकास पर ध्यान देने से मांग और कंजप्शन में तेज़ी आएगी, जिससे एफएमसीजी सेक्टर की स्टॉक्स में उछाल देखने को मिल सकता है। एफएमसीजी से पहला स्टॉक जो हमने पिक किया है गोदरेज एग्रोवेट, तो इस स्टॉक में आज लगभग 4% की तेज़ी देखने को मिली दिन के दौरान। दूसरा स्टॉक जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो ये अपने एफएमसीजी सेक्टर की सेक्टर लीडर है और इस स्टॉक में आज लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली। तीसरा स्टॉक जो है डाबर, तो डाबर में भी लगभग आज 2.5% की गिरावट देखने को मिली। चौथा स्टॉक है पतंजलि फूड्स, तो इस स्टॉक में आज 2.5% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। और पांचवा स्टॉक है आईटीसी, तो इस स्टॉक में आज ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हालांकि दिन के दौरान ये स्टॉक 510 रुपये का लेवल टच किया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 0.5% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक ने क्लोज दिया। और तीसरा सेक्टर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर, तो बजट में सरकार ने एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रांसमिशन पर काफ़ी जोर दिया है। हालांकि कोई नई योजना का ऐलान नहीं किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन गवर्नमेंट की जो वर्तमान पॉलिसियां हैं या किसी तरह का नया कोई ऐलान होता है तो इस सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। इस समय पावर ग्रिड के ट्रांसफॉर्मेशन पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है, जिसके चलते मीटर, मेजरमेंट सिस्टम, ट्रांसमिशन लाइन और पूरी ग्रिड को स्मार्ट बनाने से जुड़े कार्य हो रहे हैं। तो इस सेक्टर से हमने 2 स्टॉक्स पिक किया है। तो पहला स्टॉक जो हमने पिक किया है पावर ग्रिड, तो 1% की तेज़ी देखने को मिली इस स्टॉक में दिन के दौरान। दूसरा स्टॉक जो है हिटैची एनर्जी इंडिया यानी पावर इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है और इस स्टॉक में आज 5.5% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। तो ये दोनों ही स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के व्यू से आप इसमें निवेशित हो सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें किसी तरीके का निवेश करने से पहले। चौथा जो सेक्टर है जिस पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन, तो स्किल डेवलपमेंट को सीधी तौर से नई नौकरियां पैदा करने से जोड़ के देखा जाता है। यानी आप स्किल्ड पर्सन हैं तो आपको नई नौकरियां मिल सकती हैं और इस पे गवर्नमेंट का भी फोकस है। और जो कंपनियां नई नौकरियां दे रही हैं या लोगों को नए स्किल सिखा रही हैं वो बेहतर प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि बजट में इस सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा खासा ऐलान हुआ है। तो इस सेक्टर से हमने 3 स्टॉक्स पिक किए हैं। पहला स्टॉक जो हमने पिक किया है क्विस कॉर्प, तो इस स्टॉक में आज 6% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। दूसरा स्टॉक है NIIT लिमिटेड, तो इस स्टॉक में दिन के दौरान लगभग 5% की और क्लोजिंग बेसिस पे 3% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। और तीसरा स्टॉक जो है बेरांडा लर्निंग, तो इस स्टॉक में दिन के दौरान लगभग 0.5% की तेज़ी देखने को मिली।
तो ये 3 स्टॉक्स हैं जो स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन से जुड़ी हुई हैं। पांचवा जो सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे कि कल बजट में गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी के लेन देन से इंडेक्सेशन का लाभ हटा लिया गया है। अब इससे जो इन्वेस्टर है अब स्टॉक मार्केट की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस बढ़ने के बावजूद स्टॉक मार्केट में निवेश बढ़ेगी। तो इस सेक्टर से हमने 2 स्टॉक्स पिक किए हैं। तो पहला स्टॉक जो है एंजल वन में क्लोजिंग बेसिस पे लगभग 0.25% की गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। और दूसरा स्टॉक जो हमने पिक किया है 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड। तो 5 पैसा में आज लगभग 1.5% की तेज़ी देखने को मिली। तो ये 2 स्टॉक्स जो है फाइनेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं। छठा सेक्टर जो है अफोर्डेबल हाउसिंग। तो सरकार का इस थीम पे बहुत ज़्यादा फोकस बना हुआ है। अब जैसे गवर्नमेंट कई तरह की स्कीम चला रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, सूर्योदय आवास योजना। तो इन चलाई गई योजनाओं के बाद कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जो भी मटेरियल्स हैं उनके डिमांड में ग्रोथ देखने को मिलेगा और इससे जुड़े हुए कंपनियों को बेनिफिट मिल सकता है इससे। तो इस सेक्टर से हमने 2 स्टॉक्स पिक किए हैं। पहला स्टॉक जो हमने पिक किया है एस्ट्रल लिमिटेड। तो इस स्टॉक में लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली। और दूसरा स्टॉक जो है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। तो इस स्टॉक में लगभग 0.5% की गिरावट देखने को मिली क्लोजिंग बेसिस पे। दोनों कंपनियां पाइप्स का निर्माण करती हैं और तरह तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाती हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग से हमने 2 स्टॉक्स पिक किया है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का फोकस स्पेस टेक्नोलॉजी एंड वेस्ट मैनेजमेंट पे काफ़ी तेज़ी से उभरता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये सेक्टर लॉन्ग टर्म में डिफेंस, वाटर मैनेजमेंट जैसे कंपनीज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल होगा। तो इस सेक्टर से हमने 2 स्टॉक्स पिक किए हैं। BATech वावक पिक किया है। इसमें आज 4% की तेज़ी देखने को मिली क्लोजिंग बेसिस पे और इंट्राडे में ये स्टॉक लगभग 7 से 8% की तेज़ी दिखाया। BATech वावक में तेज़ी आगे भी जारी रह सकती है क्योंकि गवर्नमेंट का इस सेक्टर पे फोकस है। और स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर से हमने पिक किया है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इस स्टॉक में आज 2.5% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन फ्यूचर में जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस है डिफेंस पे, स्पेस टेक्नोलॉजी पे, इस स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, इन सभी सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस है और इन सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेनिफिट या रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन किसी तरीके का निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या खुद के सोच विचार करके ही निवेश करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।